नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन सभी दर्शकों का। एस्ट्रो एम एस पांडे आज राशिफल की श्रृंखला में मई महीने के लिए आप सभी का राशिफल लेकर के आया हूँ। राशिफल की श्रृंखला में दूसरी राशि है वृषभ राशि, जिसका मालिक शुक्र इस समय आपके 12वें भाव में सूर्य के साथ युति बनाए हुए है और देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में विराजमान है और आपके लाभ भाव या इच्छा पूर्ति के भाव में इस समय मंगल, बुध और राहु चल रहे हैं और शनि जो है 10वें भाव में चल रहा है। पंच महापुरुष योग, सस नामक पंच महापुरुष योग शनि बनाए हुए हैं केंद्र भाव में, 10वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि चल रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए मई महीना बड़ा उत्तम है। कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो धन के मामले में विशेष फलदायक है मई महीने का राशिफल। अब सूर्य जो है 13 मई तक सूर्य जो है आपके मेष राशि 12वें भाव में सूर्य रहेगा, जो कि 14 मई से आपके लग्न में आ जाएगा और शुक्रदेव जो है 17 मई तक 12वें भाव में रहेंगे और 18 मई से शुक्र जो है आपके लग्न में आ जाएंगे। तो महीने को 2 फोल्ड में राशिफल आप समझें, एक 15 मई तक और 15 मई के बाद तक का फल जो है। तो गुरु जो है इस समय लग्न में बैठ करके आपके 5वें, 7वें, 9वें लगभग पूरी कुंडली को गुरु जी प्रभावित किए हुए हैं और लग्न भाव में बैठे हुए हैं गुरुदेव। और इस समय गुरु जो है वह सूर्य की नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो सूर्य की नक्षत्र में मित्र नक्षत्र है उनकी और लग्न में बैठे हुए हैं। वृषभ राशि में गुरु का वास है जिसके मालिक शुक्रदेव हैं। तो गुरु बड़ा उत्तम संयोग बनाए हुए हैं। विद्यार्थी के लिए बड़ा अच्छा समय है। अगर आप जो है कि पढ़ाई लिखाई की तैयारी कर रहे हैं तो आपका भी मन लगेगा, आपको सफलता मिलेगी और आपके संतान जो है वह भी विद्या के मामले में अच्छा करेंगे। किसी प्रतियोगिता में बैठना चाहते हैं तो उन्हें सफलता मिलेगी। अब दूसरी बात यह है कि सूर्य जो है शुक्र के साथ युति बनाए हुए है। स्त्री के हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि 12वें भाव पर इस समय 12वें भाव में सूर्य और शुक्र हैं, जहाँ पे तीसरी दृष्टि शनि की विशेष दृष्टि होती है और तीसरी दृष्टि से शनि वहाँ पर सब कुछ अच्छा, तीसरी दृष्टि खतरनाक होती है शनि की। तो जब शनि यहाँ से सूर्य को देखेगा तो शुरू के जो 15 दिन हैं उस पीरियड में स्त्री के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपने रिलेशनशिप का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि शुक्र जो है 12वें भाव में है और वहाँ से आपके 6ठे भाव को देख रहा है, तो थोड़ी सी हेल्थ पे आपके विपरीत प्रभाव डाल सकता है। स्किन की प्रॉब्लम, अन्य कोई प्रॉब्लम दे सकता है। स्त्री के हेल्थ में शुरुआत में दिक्कत, लेकिन जब शुक्र 18 तारीख से आपके लग्न में आ जाएंगे तब अच्छा फल देंगे। वहाँ से 7वीं दृष्टि से शुक्रदेव जो है आपके 7म हाउस कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि पड़ती है, जहाँ का कारक है शुक्र जो है, 7वें घर को शुक्र जो है यहाँ से देखेगा तो आपका अच्छा होगा। गुरु और शुक्र दोनों मिलकर 7वें हाउस को देखेंगे, नए नए व्यापार के अवसर मिलेंगे आपको। आपकी जो पत्नी का हेल्थ को लेकर चिंता चल रही थी वह 15 तारीख के बाद जो है ठीक हो जाएगी। उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, व्यापार में सुधार होगा और पत्नी के साथ मिलकर कोई नया काम करना चाहते हैं तो वह आपका हो सकता है। व्यवसाय के प्लेस पर कोई मनमुटाव चल रहा है आपके व्यापारिक पार्टनर से, वह आपका सही होगा। और किसी नए व्यापार के आरंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा अच्छा संयोग है मई का। और एक चीज़ आप ध्यान रखें कि 10 मई के बाद ही आप जो है कोई नए व्यापार का शुरुआत करें, क्योंकि बुध देव जो है इस समय मंगल और राहु के साथ पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं 11th हाउस में, और यहाँ से जो है बुध मेष राशि में चले जाएंगे 9 मई के बाद। और पिछले महीना अप्रैल महीने में जो बुध देव की स्थिति खराब थी, एक तो वो बकरी थे, दूसरे जो है अस्त थे, तो 1 मई से बुध का उदय हो चुका है और वह प्रोग्रेसिव मोशन में आ चुके हैं, अर्थात वह जो है सीधा मोशन में है। बकरी मोशन बुध का समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से बुधदेव जो है मेष राशि में आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, तो वहाँ पर जा कर के आपको जो है अच्छा फल देंगे। सूर्य शुक्र जब वहाँ से गुरु के साथ ज्वाइन कर लेगा और बुध जो है 12वें भाव में आ जाएंगे, तो 12वें भाव में बुध थोड़ा नीच का फल होता है, लेकिन फिर भी चूंकि सीधे मोशन में है और अस्त नहीं है तो बुध जो है थोड़ी बहुत परेशानी के साथ सफलता देंगे। अगर आप जो है शुक्र की पोजीशन आपकी अच्छी है, इसलिए आप होटल और स्पा, जिम, शुक्र से संबंधित कोई भी व्यापार कर रहे हैं
उसमें आपको सफलता मिलेगी। और शुक्र जब आपका जो है लग्न में आ जाएगा तो 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा। 7वां भाव व्यापारिक रिलेशनशिप का है, स्त्री का है, बिजनेस का है, डे टू डे इनकम का है, उसमें आपके सुधार होगा। तो 10 मई के बाद निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आपके कहीं पे पैसे फंसे हैं वह मिलने की संभावना है। और 7वें हाउस पे आपके शनि गुरु दोनों की दृष्टि रहेगी और उसके साथ साथ जो है मंगल की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर होने से कोई भी कानूनी केस मुकदमा है उसमें जीत होगी आपकी, आपके पक्ष में निर्णय आएगा। क्योंकि मंगल की जो दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है वो बड़ा अच्छा है। 6ठे भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है उससे आपको किसी कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। आपके संतान विद्या क्षेत्र में अच्छा करेंगे। 10वें भाव का कारक शनि चूंकि 10वें भाव में विद्यमान है वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। और भाग्य आपका प्रबल साथ देगा चूंकि भाग्य स्थान पे गुरु की दृष्टि पड़ने से गुरु जो है बहुत ही अच्छा करेंगे। और धन भाव पर मंगल जो है इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा हुआ है आपके 11वें भाव में, और वहाँ से 4थी दृष्टि विशेष दृष्टि होती है मंगल की जो कि 2nd हाउस पर है, पड़ रही है आपके। तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 2nd हाउस परिवार कुटुंब का है, वहाँ पर आपको जो है कि परिवार कुटुंब में कोई जो है कि बढ़िया काम होगा, कोई मांगलिक कार्य होगा और आपके बैंक बैलेंस इन सब में वृद्धि होगी। और दूसरा एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि कुछ तिथियां नोट कर लें। जब भी चंद्रमा आपकी राशि से 4थे, 8वें, 12वें जाता है तो उस पीरियड में मन थोड़ा अशांत रहता है। उस समय में आप जो है कोई भी डिसीजन लेना हो, चाहे वो फाइनेंस से संबंधित डिसीजन हो, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित डिसीजन हो, थोड़ी सी सावधानी और सूझबूझ के साथ निर्णय लें। वो कौन कौन सी तिथि है नोट कर लें। 16 और 17 मई को चंद्रमा जो है आपके 4थे गोचर करेगा, 25, 26, 27 को 8वें गोचर करेगा और 7 और 8 को 12वें गोचर करेगा। इन तिथि का विशेष ध्यान रखें और इन तिथियों में कोई भी निर्णय लेते समय विशेष सावधानी बरतें। और आपके 7वें भाव पे जो है वृश्चिक राशि पड़ रही है, जहाँ पर कि आपके गुरु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है 7वें भाव पे। इसलिए कुछ अज्ञात भय तू मैं कुछ जो है रहेगी, लेकिन वो भी 10 मई के बाद आपका ठीक हो जाएगा, सलूशन होगा जो है। और कहीं पे आपका यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो यात्रा होगी, क्योंकि इस समय जब बुध आपके 12वें भाव में चले जाएंगे 9 मई के बाद, तो आपको बाहर जाने का कोई अवसर मिल सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों को सफलता मिल सकती है, उनका कोई नया बिजनेस शुरू हो सकता है। विदेश से जुड़कर कोई काम करना है तो वह सही होगा। किसी अच्छे प्लेस पर घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं मई में। दूर जगह पे जाना हो सकता है। कोई बिजनेस के संबंध में, घूमने के संबंध में उत्तम है। भाग्य आपका बड़ा अच्छा और उत्तम संयोग देगा, उत्तम साथ देगा आपका। और राहु देव जो है आपके 11th हाउस में मौजूद है, जो पूरे महीने रहेंगे। और मंगल देव भी 11th हाउस में है। मंगल बुध से पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है, इसलिए वह धन भाव में रिजल्ट जो है जब बुध हट जाएंगे यहाँ से 10 मई के बाद तब अच्छा देगा। तो 10 मई के बाद आपके बैंक बैलेंस, रुपया पैसा, शेयर सट्टा का काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगिता में भी आप सफल होंगे और व्यवसाय में सफल होंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको स्त्री के हेल्थ का ध्यान रखना है। क्योंकि शनि 10वें भाव में बैठकर 12वां भाव जो है शय्या सुख होता है, शुक्र पत्नी का कारक होता है। और शनि यहाँ से जब सूर्य को देख रहे हैं तो वह थोड़ा सा पत्नी का हेल्थ प्रभावित हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि राहु, इसके 2-12 शनि और राहु का 2-12 का संबंध बना हुआ है। शनि 10वें भाव में बैठे हैं, हालांकि पंच महापुरुष योग क्रिएट कर रहे हैं, तो एक अज्ञात भय मन में रहेगा। तो उसके लिए आपको विशेष सावधानी ये बरतनी है कि खुद जाएं बिजनेस प्लेस पर, अपने काम का ध्यान रखें। और इस महीने में 10 मई के बाद जो आपके पैसे रुके हुए थे, नहीं आ रहे थे, वह पैसे आपको प्राप्त होंगे। और कहीं से भी रुका हुआ धन मिलेगा आपको। अगर जो जातक रिसर्च के क्षेत्र में है उन्हें सफलता मिलेगी। आपका कहीं से पैसा फंसा हुआ है वह आपका प्राप्त होगा। गुरुदेव लग्न पे चूंकि विराजमान है, इससे सारी चीज़ों को सही करेंगे। सैकड़ों दोषों को गुरु शुद्ध मतलब ठीक करता अगर लग्न में बैठा हुआ है। तो वृषभ राशि वालों के लिए मई का महीना बड़ा अच्छा होगा। जहाँ तक उनके खुद के हेल्थ का संबंध है, जहाँ तक विद्या भाव का संबंध है, पंचम हाउस में
केतु बैठने के कारण थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग सकता है, लेकिन आप सब चीज़ को करके मन लगा कर पढ़ाई लिखाई करें। और सप्तम हाउस भी एक्टिव है आपका, और पंचम हाउस पे आपके सभी की दृष्टि है सारे ग्रहों की। मंगल बुध राहु सभी की संयुक्त दृष्टि पंचम भाव पे होने के कारण पंचम भाव इस महीने में एक्टिव रहेगा। पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान रखें, सफल होंगे। और इस साल इस महीने जो आपको दुर्गा जी की आराधना करनी है, दुर्गा जी का पूजा पाठ करना है, क्योंकि पंचम हाउस में आपके बुध की राशि पड़ रही है, शुक्र आपके लग्न का स्वामी है, इसलिए आप नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करें, कल्याण होगा।